सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस बाल कांड। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माग मकर गद रवि जब होई, तीरथ पतई आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजई सकल त्रिबेनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पे जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्ष ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमय मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो भी स्नान करने जाते हैं उन ऋषियों मुनियों का समाज वहां भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। दोहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत की, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा विज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मझी गवनई मुनि वृंदा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार माघ के महीने में भी स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम मन सिधाए। जाल बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन का एक बड़ा संदेह है। तत्वों का, वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि मेरी इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। दोहा। संत कहीं असिनीति प्रभु, श्रुति पुरानु निगाव। होई न बिमल
निर्मल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचार प्रगटऊ निज मोहू हरऊ नाथ करी जन पर छो। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। मैं यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करत गरिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोई कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा तिनय कर चरित विदित संसारा। नारी बिन दुख लेहूं अपारा भयो रोशुरन राम नुमारा। एक राम जी तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दोहा। प्रभु सोई राम की अपर को जाति जप त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुमहु कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाक बलिक मोह बोले मुस्काई तुमो विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम मैं जानी। चाहूँ सुनो राम गुण गूढ़ा किनो प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम वचन, मन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनौ सादर मनु लाऊ कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिष सुबिसाला राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा इसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करें जय पाना। ऐसे ही संस कीन भवानी महादेव तब कथा कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जय हेतु जही सुनु मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ, वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, और उसी हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए।
उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत की ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तई अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचार रहे थे। दोहा। हृदय विचारत जात हर, कई देवी कई विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु सती, न जाने मोर मुँह सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरू, लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हुई थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन जय चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ए विधि भय सोच बस ईसा, तई समय जाई दस सीसा। लीने नीच माचे संगा, बहु तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उस समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करिछल मूड हरि बेदेही, प्रभु प्रभाव तस्वीर न तेही। मृगबंदी बंदों सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया और उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बिरह बिकल नर इवर गुराई, खोजत बिपन फिरत दो भाई। कबू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिन्हें कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोहा। अति विचित्र रघुपति चरित, जान नहीं परम सुजान। जे मति मंद विमोह, बस हृदय धरई कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम,
रघुपति राघव राजा